Hello students, I hope all of you are fine. Now it's your science worksheet number 16. You have to do it on 25th November 2020. बच्चों आप आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 16 है बेटा जो आपको आज 25 नवंबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे भेजने से पहले जो आप फ़ोटो भेजते हैं खींच के। अब देखिए आज जो आपका चैप्टर है ये है लाइट शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। लाइट के पार्ट्स हैं शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन, किस तरह से हम लोग देख पाते हैं रोशनी जो है लाइट कहाँ से पास कर पाती है, किस तरह से वो लाइट वापस आती है, ये सब चीज़ें आज आप इसमें पढ़ेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक इन द नाइट। तो अगर रात को लाइट नहीं होगी तो क्या आप रात को पढ़ सकते हो? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट इवन दो वी हैव आइज़। हमारे पास आंखें हैं लेकिन बिना लाइट, अगर लाइट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं देख सकते। बल्ब इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट इन द रूम। देखिए आजकल बहुत सारे और भी हैं, ट्यूबलाइट्स भी हैं। ऐसे ही यहाँ एग्जांपल ये कि बल्ब जो है वो क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। इन द सेम वे द सन इज़ अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। और दूसरा जो नेचुरल हमारे पास लाइट आ रही है, फेमिलियर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हमें लाइट देता है वो है सन, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास लाइट है, जो लाइट देते हैं सन की तरह, जो और ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो हमें लाइट दे रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से आपके पास ये डेफिनेशन आ गई। और ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव्स आउट और एमिट, लाइट छोड़ रहे हैं, देना या फिर एमिट करना लाइट ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की लाइट, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, द बल्ब इज मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। डिफरेंस क्या है? सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और जो बल्ब है वो मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। नाउ लेट्स हैव द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं दैट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम, जिसमें से मैक्सिमम लाइट जा सकती है, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप ट्रांसपेरेंट ग्लास देखते हो, ट्रांसपेरेंट शीट होती है अपनी नोटबुक पे जो कवर करते हो, तो देखिए उसके नीचे आप जो भी करते हो वो सब दिखाई देता है, लाइट उसमें से पास कर सकती है, वो ऐसा मटेरियल है। तो ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट्स दैट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, सिर्फ कुछ लाइट है जो उसमें से जाने देते हैं। दिस मीन्स दैट वी कैन पार्शली सी थ्रू देम, और हम थोड़ा थोड़ा सा उसमें से धुंधला देख पाते हैं। जैसे आपका कोई चिकना अगर कागज़ है, घी या तेल लग जाता है जिस कागज़ पे, वो चिकने कागज़ में हमें थोड़ा थोड़ा पीछे दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। अब अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हो या प्लास्टिक है, तो बेटा मोटा कोई प्लास्टिक की चीज़ है, तो आप देखेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दिस मीन्स दैट वी कांट सी थ्रू देम एट ऑल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने दे रहे, हम बिल्कुल उसके पीछे नहीं देख सकते क्या है, तो उन्हें कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए आपके पास ये यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम्स के मेथड से। तो ये देखिए जो ओपेक है, यहाँ पे तीनों चीज़ों का बताया गया है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। देखिए बेटा यहाँ पर जब हमें यहाँ डायग्राम से याद करना बताया गया है, ये देखिए बिल्कुल वाइट है, यानी कि पूरी की पूरी लाइट पास कर पा रही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट। ऑल लाइट पासिस थ्रू, जब पूरी लाइट बीच में से पास हो पा रही है। यहाँ पे ये हल्का सा ग्रे दिखाया गया है, जैसे आपको मैंने बोला ऑयली पेपर है, वो इसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट का। कुछ लाइट, सम लाइट पासिस थ्रू, कुछ लाइट उसमें से पास करती है, तो ये होता है ट्रांसलूसेंट। देन ओपेक, ये देखिए ब्लैक से दिखाया गया है, बिल्कुल लाइट आगे पास नहीं हो रही। यहाँ देखिए नंबर ऑफ लाइंस देखिए, ये पूरी टोटली उतनी लाइंस पीछे पास हो रही है, पूरी लाइट पास हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट्स देखिए, लाइंस कम हो गई, ये दिखाया गया कि लाइट कुछ कुछ लाइट जा पा रही है। और उसके बाद आप देखिए ओपेक में क्या दिखाया गया है? ओपेक में है कि बिल्कुल भी लाइट यहाँ पास नहीं हो रही।
नो लाइट पास थ्रू, तो ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो आज आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक तो है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइट वो एमिट कर रहे हैं, जो लाइट छोड़ रहे हैं, तो वो उनकी जब खुद की लाइट है जो रोशनी दे रहे हैं वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? सन। अब देखिए पहला है सन, दूसरा आपका हो जाएगा टॉर्च, फिर आपका बेशक ये मैन मेड है लेकिन ये बेटा ल्यूमिनस है क्योंकि लाइट दे रहा है। एंड थर्ड इज फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या होता है? जुगनू। तो ये तीन तो आपके हो गए ल्यूमिनस जो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो अब आपका ये बचा बुक्स, पेन और टेबल, ये हमारे क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल सर्कल द ओपेक ऑब्जेक्ट्स विद रेड कलर। तो बेटा आपको जो ये मटेरियल्स दिए गए हैं, ये नेम्स है ना, ये जो नेम्स है इसमें आपको जो ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, उस ओपेक ऑब्जेक्ट को रेड कलर से सर्कल करना है। ट्रांसलूसेंट यानी कि जिसमें से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे सकता है, लाइट पार्शली पास होती है, कुछ लाइट पास होती है, उसको ब्लू कलर से। और ट्रांसपेरेंट को आप जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रीन कलर से सर्कल करना है। तो देखिए हम सबसे पहले जो है इसमें रेड कलर से करते हैं। तो यहाँ रेड कलर से हमें आपको देखिए किसको करना है? जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, रेड। तो यहाँ पीस ऑफ रॉक इज कैसा होगा? पीस ऑफ रॉक। पीस ऑफ रॉक एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास नहीं करेगी। अ वॉल, तो ये वॉल यानी कि एक दीवार, दीवार कैसी चीज़ है? उसमें से लाइट पास नहीं करती। तो ये सब आपके हैं बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट जो आपको रेड कलर से सर्कल करने हैं। आप अलग अलग से भी लिख सकते हैं, इसको ओपेक लिख के उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। देन अब आपको करना है ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर से हमें करना है, ब्लू कलर से हमें करना है ट्रांसलूसेंट को। तो ट्रांसलूसेंट बेटा पॉलीथीन जो है वो ट्रांसलूसेंट है, उसमें से कुछ कुछ दिखाई देता है। बटर पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है उसमें से। जब बटर पेपर, जैसे आप ऑयली पेपर देखो अगर, तो ऑयली पेपर रखोगे अगर लाइट के सामने, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, तो वो है आपका ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? ये आपको ग्रीन कलर से करने हैं। अब हमारे ट्रांसपेरेंट ही बच गए हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से अब आप जो करेंगे वो ट्रांसपेरेंट है। तो ग्रीन कलर है प्लेन ग्लास, एयर और स्पेक्टिकल्स, यानी कि आपके जो चश्मा आप देखते हैं, सब लोग चश्मा लगाते हैं ना, तो जो नज़र का चश्मा है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि लाइट उसमें से पास कर सके और आप जो भी लगाने वाला है वो इजीली देख सके। तो बेटा अब है आपका, आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको फॉलो करना है। टू स्टे सेफ इन द फाइट ऑफ कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा आपको ध्यान रखना है जो शारीरिक दूरी है, 6 फीट या 2 गज़ की जो दूरी है ज़रूरी, उसका ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, समय समय पर अपने हाथ साबुन व पानी से धोते रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्जॉय लर्निंग, कीप लर्निंग एंड बी इन टच विद अस। बेटा टाइम से कई बार वीडियो अप डाउन होता है, टाइम कई बार देर हो जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अपना काम समय पर कर सकेंगे आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।